So welcome back to our channel Nexel Learners. This is the day 4 of learning पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, जिसमें हम सीख रहे हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी पॉलिनोमियल के अगर जीरोस हमको दिए हुए हैं, शून्यांक, अल्फा, बीटा, सो हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना होता है। सो हम डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वन बाय वन। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये गिवन हमें बहुपद दिया हुआ है यानी कि पॉलिनोमियल, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की। तो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। इस गिवन एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक समीकरण से कंपेयर करेंगे, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -5 और सी की वैल्यू आ जाएगी 6। नाउ अब हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अल्फा बीटा होता है हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर हम बी और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो माइनस बी की वैल्यू हमको दिया -5, सो दो माइनस है तो दोनों माइनस को लिखेंगे अपॉन ए, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, अपॉन ए की वैल्यू हमारी 1। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। फाइनल वैल्यू जो अल्फा प्लस बीटा की आएगी वो आएगी 5। नाउ अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मूलों का गुणनफल निकालते हैं, वो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 1, सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। सो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो यानी कि मूलों का योगफल आ गया 5 और मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ गया 6। नाउ लेट डिस्कस द सेकंड गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है इस बार यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल यानी कि इस बहुपद की कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। सो यहाँ से ए आ जाएगा 1, बी आ जाएगा माइनस के 7 एंड सी हमारा आ जाएगा 10। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमें कन्वर्ट करना होगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में, यानी कि हमें इसको लिखना पड़ेगा मूलों का गुणनफल और मूलों के योगफल के रूप में। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी हुई, सो 2ab को मैं इधर ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हमने ये एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए करके, यानी कि मूलों का योगफल। बी की वैल्यू है -7, ए की 1, सो माइनस माइनस मीन्स दो माइनस है, दोनों लगाएंगे अपॉन 1, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि मूलों का गुणनफल करेंगे, तो होता है सी अपॉन ए। सी हमारा है 10, ए हमारा है 1, दोनों वैल्यू को पुट करेंगे। सो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे आ जाएगी 10। अब इन वैल्यूज को हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 10। 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 20। तो हमें वैल्यू मिलेगी 29, जो कि फाइनल वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ऑन अ स्क्रीन। क्वेश्चन 3 में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस बार एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, अल्फा बीटा इसके जीरो यानी कि शून्यांक है, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। तो गिवन एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 के साथ। तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -4 और सी की वैल्यू हमारे आ जाएगी 3। अब हमें गिवन जो एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को हमें जैसा कि हम करते आए हैं, जो भी एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है हमें उसे कन्वर्ट करना होता है सम ऑफ जीरो यानी कि मूलों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि मूलों के गुणनफल के रूप में। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज, यहाँ से मैंने अल्फा बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पर मिलेगा मुझको अल्फा प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन में हमको मिलेगा बीटा,
ओनली बीटा, क्योंकि अल्फा कॉमन ले लिया और एक बीटा कॉमन ले लिया। अब इस एक्सप्रेशन को मैंने चेंज कर दिया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में। नाउ अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है सॉल्व करने के बाद। सो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए करके। सो ये हो जाएगा -4/1 जो कि होगा 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि मूलों का गुणनफल वो होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1, सो हम लिखेंगे इसको 3/1, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3। दोनों वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में, गिवन एक्सप्रेशन में, तो हमको मिलेगा 3 × 4, और फाइनल वैल्यू हम क्वेश्चन 4 में हमें बहुपद दिया हुआ है x² - 6x + 8 पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सो सबसे पहले वही सेम कॉन्सेप्ट, इसका हम कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c से। इससे कंपैरिजन करने का रीज़न है क्योंकि ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यानी कि बहुपद की मानक समीकरण है। सो यहाँ से a की वैल्यू हमारी मिलेगी 1, b की वैल्यू हमको मिलेगी -6 और c की वैल्यू हमको मिलेगी 8। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में, जैसे कि हम करते आए हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल के रूप में। तो एज यू कैन सी इन दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी उसमें कन्वर्टेड है, हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पर हमें अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा। सो एक सम ऑफ जीरो है यानी कि मूलों का योगफल, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है यानी कि मूलों का गुणनफल। सो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए करके, बी हमारी वैल्यू है -6, सो -6/1, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 अल्फा प्लस बीटा की मूलों के योगफल की। अल्फा बीटा जब हम निकालेंगे तो हमको मिलेगी सी अपॉन ए के थ्रू। सी हमारा है कांस्टेंट टर्म मींस 8, और ए हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x² तो है 1। तो हमारे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 8। एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करना है सिर्फ 6 + 8, हमारी वैल्यू आ जाएगी 14। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी मिलेगी हमको 2x² - 5x + 3k, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो बेसिकली हमको 4 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो एक क्वेश्चन में ही हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहले हमें गिवन जो बहुपद हमको दिया हुआ है, गिवन एक्स पॉलिनोमियल, उसको हम लिखेंगे fx = तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि इस बहुपद की तुलना करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन मानक समीकरण से। ax² + bx + c होती है जो, यहाँ से हमको a मिल जाएगा 2, b हमको मिल जाएगा -5, और c हमको मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म मींस 3। तो वैल्यू 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे। सो वैल्यू सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं ये होता है सम ऑफ जीरोज यानी कि मूलों का योगफल, वो होता है -b/a। डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सो वैल्यू को पुट करेंगे b और a की। सो माइनस b की वैल्यू है -5 अपॉन a है हमारा 2। सो हमारी वैल्यू हमको मिलेगी अल्फा प्लस बीटा की 5/2। उसके बाद हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा इंटू बीटा की, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि मूलों का गुणनफल। सो अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं होता है c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c हमको दिया गया है 3 और a हमको मिला है 2। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी जाएगी 3/2। नाउ लेट्स डिस्कस कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को। तो ये हम थर्ड लेते हैं क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि मूलों का गुणनफल और मूलों के योगफल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन सॉल्व दिस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। अब इस एक्सप्रेशन में हमें सिर्फ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू को पुट करना है। तो हमें वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की मिली है 5/2 क्वेश्चन 1 से, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको मिली है 3/2। तो 2 से 2 विल बी कैंसिल 5। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 25 - 12/4, और हमें फाइनल वैल्यू जो मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वो हमको मिलेगी 13/4। नाउ लेट्स डिस्कस क्विकली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक्सप्रेशन फोर्थ की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को सबसे पहले वही सेम कॉन्सेप्ट हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्म में, यानी कि मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल के रूप में। सो इसको हम लिख सकते हैं यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ इसको हमें फर्दर थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सो अल्फा प्लस बीटा ये तो हमारा सम ऑफ जीरो ही है, यानी कि मूलों का योगफल। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम एक साथ लिखेंगे और माइनस अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, मूलों का गुणनफल, उसकी वैल्यू भी हमारे पास है, हमें सिर्फ वैल्यू नहीं है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। सो इसको फर्दर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज फर्दर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, ये हम और माइनस के अल्फा बीटा ये एक्स्ट्रा। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। सो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है, माइनस टू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस के थ्री अल्फा बीटा। अब हमने इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली चेंज कर दिया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में। अब हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2 जो कि हम पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2। इस एक्सप्रेशन को फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा सिंपल मैथमेटिक्स यूजिंग फ्रैक्शन। सो 5/2 इंटू 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा 25/4 माइनस 3×3 = 9/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 5/2 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25 माइनस 18 बिकॉज 2 2 4 एंड 9 2 18। सो 5/2 25 माइनस 18 करेंगे, सो हमको मिलेगा 7/4 और फर्दर फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगी 35/8 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को। नाउ आई होप एंजॉय दिस वीडियो। आगे आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सो मेक श्योर stay with me till the end of this series. I'll see you in the next one. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.